रात 2 बजे तक संसद चलती है। लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल रखा जाता है। इसको लेकर रात 2 बजे तक चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो एंड रिजल्ट है, जो संभावना कही भी जा रही थी कि ये प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाएगा, और अब इस प्रस्ताव की बारी जो है राज्यसभा में है कि राज्यसभा से पास होता है कि नहीं। हालांकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम आज बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट है वो कितने सही हैं, किस तरीके से सरकार इसको ला रही है। हालांकि लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन अभी कुछ और छोटी मोटी परीक्षाएं हैं जिसके बाद ये बिल आएगा और इसके आसपास काफी विरोध भी हमने होता हुआ देखा है। कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से इस पर अभी भी बटा हुआ है। कुछ जो संगठन है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। संसद के अंदर खुद जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो एमपी हैं, उन्होंने इस बिल की कॉपी को फाड़ा और कहा कि मैं इसको नहीं मानता। वहां दूसरी तरफ जो कानून मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों के सुधार के लिए है, ना कि उनके किसी हक को छीनने के लिए। लेकिन यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ साकेत कोर्ट में। वहाँ पर जितने भी सीनियर वकील हैं उनकी राय जानेंगे इस वक्फ बिल को लेकर, उनका क्या कहना है और वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या ये कितना सही है, कितना ज़रूरी है, क्या ये किसी धर्म विशेष को पाबंदी करने के लिए या फिर उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए है, या फिर ये सबके भले के लिए है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ के बारे में लगातार वाद विवाद चल रहा है। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अभी इसकी परीक्षा है, लेकिन क्या लगता है इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट किस लिए आ रहा है? क्या ये फायदे के लिए है, नुकसान के लिए? खासकर जो मुस्लिम तबके हैं उनके ऊपर पूरी राजनीति यहाँ पर इस वक्फ एक्ट को लेकर चल रही है। देखो, ये बात बहुत निश्चित है कि ये जो भी बिल लाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो इसको लाया गया है, ये निश्चित रूप से सभी के फायदे का है। किसी का भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर अनभिज्ञता के कारण से, अज्ञान के कारण से और कुछ जो ऐसे क्या नाम है कट्टरपंथी लोग हैं जो जबरदस्ती लोगों को भड़का रहे हैं, उनके कारण से इसका विरोध हो रहा है। अन्यथा इस बिल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ना हो, संविधान के अनुरूप ना हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन कहा यहाँ जा रहा है कि मुस्लिमों का हक दबाने के लिए, उनकी संपत्तियां छीनने के लिए लाया गया है। देखिए, मूलतः यदि आप देखोगे, यदि वक्फ बोर्ड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर स्वयं कब्जा किया हुआ है। वो एक तरह से भू माफिया हैं। उन गरीब मुसलमानों को भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। एक चीज बताइए, जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, मुसलमानों की स्थिति फिर भी भयावह। इतनी गरीबी, इतनी क्या नाम है भूखमरी से लोग बह रहे हैं। अब एक बात सोचने की, यदि इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उनका कल्याण नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये वक्फ बिल जो लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया है, यह उनके कल्याण के हेतु भी है, राष्ट्र के हेतु भी है, और क्या नाम है समाज को सही धारा में ले जाने के लिए भी है, आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है ये बिल। कहा जा रहा है कि जो वक्फ के लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीन हो, कैसी भी ज़मीन हो, अपना हक जमा लेते हैं या छीन लेते हैं उसको। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, वो रोकने के लिए किया गया है। देखिए, वह भी बात है निश्चित रूप से। एक हमारा क्या नाम है साउथ के अंदर का एक मंदिर बना हुआ है, वो 5000 साल से पुराना बना हुआ है, कोई 2000 साल से पुराना बना हुआ है। जब तक वक्फ का कोई नामो निशान नहीं था, उसके बावजूद उनकी जमीनों पर कब्जा ठोक देना, ये निश्चित रूप से, इसको इतनी पावर दी हुई थी वक्फ बिल को, पहले इतनी पावर दी हुई थी कि जिस भी जमीन का ये नाम ले देगा, अब उसको ये प्रूव करना है सामने वाले को कि ये जमीन उसकी है। उसको प्रूव नहीं करना, वक्फ को ये प्रूव नहीं करना कि भाई ये जमीन, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। तो इसके कारण से यह हुआ है कि वह इसको जबरदस्त अधिकार दिए हुए थे और इसकी कहीं कोई अपील नहीं थी। इसके कारण से यह बिल लाना तो बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि किसी के घर पर कब्जा करना, किसी के मंदिरों पर कब्जा करना, किसी गांवों को अपना अधिकार बता दिया इसने वक्फ बिल के द्वारा। तो इसके कारण से यह बिल तो बहुत ही आवश्यक था। यदि नीरछीर विवेक के लिए, जिसको कहते हैं सत्य असत्य का एकदम निर्णय करने के लिए, और जिसमें यह कहा गया है कि एकदम यथास्थिति चीज को एकदम सत्य के तटस्थ निर्णय के लिए यह बिल बहुत आवश्यक था। मैं अभी भी मानता हूं कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता आगे भी पड़ेगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चलता रहेगा, पर यह बिल आज की नीड थी। इट वाज द क्या नाम है नीड ऑफ द आर्ट कह सकते हैं, यह इसकी आवश्यकता थी और यह बिल आया है। लोकसभा में पास हो गया तो निश्चित रूप से राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो नासमझी के कारण जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, पहले वो इस बिल को पढ़ तो लें,
पढ़ने के बाद किसी चीज का विरोध करते तो बात समझ में आती है। और एक चीज मैं आपको बात बताऊं, जहां तक आप बात कर रहे थे, वो मुसलमान एमपी है, क्या नाम बताया आपने? ओवैसी। ओवैसी ने बिल को फाड़ा नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, वो वकील है, बड़ा समझदार है वो। उसने उसको बिल को फाड़ा नहीं है, जो पिन लगी हुई थी 2 पेजों को अलग किया है। बिल फाड़ना होता है ऐसे करके, उसने फाड़ा नहीं है। इसके कारण से वो इस उसमें भी नहीं आएगा कि उसने बिल को फाड़ा है। उसने 2 पिनों को सिर्फ अलग किया है, बिल को फाड़ा नहीं है। बहुत समझदार आदमी है वो भी, क्योंकि वकील है, जानता है टेक्निकलिटी। यदि उसको ऐसे फाड़ता तो उसके ऊपर क्या, अपने संविधान के तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती थी, वो अच्छी तरह से जानता है। इसके कारण से उसने ऐसा नहीं किया है। आप ध्यान से देखोगे उस वीडियो को, या जहां पे भी दिखाया गया, सिर्फ उसने जो 2 पन्ने क्या नाम है वक्फ बिल के जो हैं उनको अलग अलग किया है, फाड़ा नहीं है। बहुत समझदार है, वकील है, इसके कारण से टेक्निकलिटी वो जानता है। इसके कारण से उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण से उसके विरोध में या उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जा सके। सर, संसद में तो हंगामा हुआ, बाहर भी इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर पर लोग आए, लेकिन अब क्या दिखते हैं इसको किस तरीके से कि कहा कि महिलाएं भी इसमें होनी चाहिए, इसमें और धर्म के लोगों के भी हाथ होने चाहिए, वो भी इसमें शामिल होने चाहिए, लेकिन इस चीज का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है, ये विरोध सिर्फ मोदी जी के विरोध के नाम पे विरोध हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप याद करिए, जब 370 की धारा की बात चल रही थी संसद में, तब भी बहुत ही जोर से विरोध हुआ था। लेकिन आज कश्मीर की क्या स्थिति है? आतंकवाद लगभग मरने की स्थिति में है। वहाँ पे जितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसको देखिए। जब CAA आया था, जब मोदी सरकार ने इसको लेकर आई थी, तब भी कितना विरोध किया गया था इसका, पूरे सड़कों पे हंगामा किया गया था। लेकिन आज बता दो कि उस CAA से किस मुसलमान को क्या नुकसान हुआ है? कभी कोई नुकसान हुआ है क्या? इसी तरह से आज जो ये बिल लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इससे किसी भी मुस्लिमों का कोई भी अहित नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ विरोध के लिए कि ऐसा मुस्लिमों को भड़काने के लिए, मुस्लिमों के वोट के तुष्टीकरण के लिए ये किया जा रहा है, इसलिए ये विरोध हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप वक्फ में रखते हैं किसी हिंदू को, तो मंदिरों के उसमें भी रखिए आप किसी मुस्लिम को। देखिए, वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट है, ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, ये याद करिए। और जो हिंदुओं की चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि हिंदुओं में मुस्लिम को रखा जाए, हिंदुओं का जो वो चीज़ है वो प्योरली जो है रिलीजियस है वो। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी रिलीजियस जो हिंदू संस्था है उसमें आप मुस्लिम को रखें। हाँ, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है ये रिलीजियस नहीं है, ये एक मैनेजमेंट, ये संविधान ने बनाया हुआ एक संविधान के द्वारा दिया गया एक अधिकार है। ये एक मैनेजमेंट कमेटी है। इनको क्या करना है? सिर्फ जमीनों को मैनेज करना है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है ना कि आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। लेकिन क्या आप मुझे बता दो कि इतना अमीर होते हुए भी क्या मुसलमान गरीब क्यों है? आज किन मुसलमानों के पास इन्होंने जमीन वो दे दी जो इनको मिला हुआ है? आज आपको पता है कि कुल 123 सूची है, 123 प्रॉपर्टीज की ऐसी सूची है जिसमें कि लुटियन जोन्स के भी सारे आते हैं, जिसमें कि आज जो नया संसद बना हुआ है, जहां पे बैठ के कल ये सभी भाषणबाजी हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, वो संसद भी उस 123 की सूची में आता है और उस पर भी कब्जा करा हुआ है इन लोगों ने। क्यों करा हुआ है? क्योंकि उसके अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ भी एक अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद के कारण पूरे कॉलेज पे इन्होंने दावा ठोक रखा है। इस तरह से न जाने कितने सारी बिल्डिंग्स है। लेडी इरविंग जो हॉस्पिटल है, जो अब LNJP के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर भी उन्होंने दावा ठोका हुआ। इस तरह से दिल्ली में 123 सूची हैं जहाँ पे इन्होंने ऐसा दावा ठोक रखा है। अब आप बताइए कि अगर ये सारे वक्फ को दे दी जाए तो दिल्ली में बचेगा क्या? तो ये क्या गैर कानूनी नहीं है? तो ये बिल लाना बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही आवश्यक, देश के हित में। और मैं तो ये कहूँगा इसमें हिंदुओं का कोई इनसे लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के हित में है, पसमानदा मुसलमानों के हित में है। और इसमें महिला सदस्य अगर जुड़ रही हैं बोर्ड में तो क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? महिलाओं की विरोधी क्यों है ये? क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं को भी इसमें उचित स्थान मिले? इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका हक
जो इन्होंने एक पुरुषों का जो मानसिकता है इनकी कि महिलाओं को दबा के रखना है, जूती समझना है पैर की, इस वजह से ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं और सिर्फ मोदी जी ला रहे हैं इस बिल को, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जी मैम आपसे सवाल करूंगा, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाने के लिए बिल लाया जा रहा है, सरकार उन पर कंट्रोल करना चाहती है। देखिए, वक्फ का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यही आया था कि भाई जिसको अगर दान करना है किसी अच्छे कार्य के लिए, उसके लिए वो कोई भी इंसान दान कर सकता है। इनके मुस्लिम जो फॉलोअर्स है, जो इस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि ये कुछ 100-200 लोगों की कमेटी आपस में भाई भतीजावाद की वो बन के रह गई, और उन्होंने इस प्रॉपर्टी को जितनी वक्फ को दान की गई, इन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये खुद तो बनते चले जा रहे हैं अमीर, और बाकी जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए, उनके मन में ना तो कोई पहले से इंटेंशन थी देने की, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई इसमें ऐसा कोई लॉ बनाया गया, ना कोई गाइडलाइंस है। इसकी इंटरनल किसी के कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ना इनके पास रिकॉर्ड्स है, ना इनका ऑडिट होता है, कुछ भी नहीं पता है। अभी जब 2013 में जब ये चीज़ निकल करके बाहर आई कि कांग्रेस ने बोल दिया कि ये मुस्लिम से भी बाहर हिंदू या कोई भी हमारे और भी रिलीजन से माइनॉरिटीज़ है, इनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, तब से ये बाहर खुलकर आया कि इनकी सोच क्या है। ये किसी पर भी दावा ठोक दें, कहीं सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। तब ये ड्रैकोनियन लॉ की तरह निकल के आया। जब तक ये 2013 से पहले मुस्लिम तक लिमिटेड था, तब तक तो पता ही नहीं था कि अंदर खाने चल क्या रहा है। तो अब ये जब बाहर निकल करके आया कि ये किसी पर भी दावा ठोक दे रहे हैं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। कहीं जैसे सर ने बोला कि महिलाओं का कहीं उसमें दखल नहीं है, वही 2-4 लोग मिलकर के सब कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को सोचा कि अब तो हाथ से छिनने जा रहा है ये सब चीज़ें, इसलिए बिल का विरोध शुरू कर दो। मतलब अभी क्या आप कह रहे हैं कि वक्फ की जो परतें हैं वो खुलेंगी? बिल्कुल खुलेंगी, ऐसा छिपाएगी? बिल्कुल खुलेंगी। अभी रिकॉर्ड्स जब खुलेंगे ना, ये अमेंडमेंट अभी लागू होने दीजिए आप, फिर देखिएगा कि सारे के सारे ये सारी प्रॉपर्टीज़ की असलियत खुलेगी, किसके पास कितना है। जो उस असदुद्दीन ओवैसी जो साहब जो है हैदराबाद में, इन्होंने कितनी ज़मीनों को वक्फ करके अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया है, कितना हैदराबाद के वोटर्स को ये प्रोवाइड करा रहे हैं, कितने मुसलमान, कितनी गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, कितनी ऐसी तलाकशुदा महिलाएं हैं जिसके लिए मुस्लिमों में जिसके लिए इन्होंने ये काम किया, उनके बच्चों को पढ़ाया हो, एजुकेशन पे काम किया हो। कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं है सिवाय एक्वायर करने के अलावा, और वो जो गिनती बढ़ती जा रही है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दिख रही है, बस यही दिख रहा है हमें। बिल्कुल। यहाँ पर सर आपसे सवाल करूंगा, लगातार ये कहा जा रहा है कि मुद्दे तो देश में और भी कई सारे हैं कि यहाँ रात 2 बजे तक चल रही है संसद में बहस, लेकिन वहाँ अमेरिका टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, वहाँ ये सब होता जा रहा है। बस यहाँ क्या है, बीजेपी का एम है कि बस मुस्लिमों को और अन्य जातियों को दबाकर अपनी राजनीति चलाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देश तो देखिए संविधान से चलता है, जैसे भाई साहब ने भी बताया, एडवोकेट साहब ने, कि आर्मी और रेलवे के बाद जिसकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है वो आपकी वक्फ बोर्ड की है। 2-4 एग्जाम्पल तो मेरे सामने लाइव ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में भी जहां हम लोग रहते हैं। वहां पर खाली पड़ी ज़मीनों को कब्जा करके वहां पर जो है इन लोगों ने जो है मस्जिदों और अपनी प्रॉपर्टियों को एक्सपैंड करवाया। वहाँ सो कॉल्ड जो लोकल नेता लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने क्या करा कि वहाँ कहीं ना कहीं अपनी फैसिलिटीज़ टेम्परेरी तौर पे पहले इनको फैलाई, कनेक्शन लिए, ग्राउंड को कब्जा करा, वहाँ मज़ारे बनवाई, फिर बाद में उस पर वक्फ बोर्ड का लगवा दिया। मतलब शुरुआत धर्म के पालन से करते हैं, धर्म के पालन से करते हैं। पीछे, हाँ, पीछे का एजेंडा जो है अभी तक जो है सामने नहीं आया था। जब ये बिल आया तो ह्यू एंड क्राई जो है शुरू हो गया इनका कि हमारे जो है इस्लाम के खिलाफ ये हो रहा है, या शरिया कानून के अंदर जो है हम लोग जो है ये जायज़ है, या क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, ये तो सभी जानते हैं। तो मेरा ये पर्सनल विचार है कि ये बिल आना चाहिए और लोक हित में आए, तो ये अच्छा एक सरकार का कदम है कि ये जो है बिल संसद में लाया गया। और इसके बाद जो इसकी असलियत सामने आएगी, प्लस या माइनस होगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर एक फ्री रहे संस्था तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, संस्था तो ठीक है, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन भी बाउंड होने चाहिए कहीं ना कहीं। एक जो संस्था फ्री रहने से क्या होता है, वहाँ उसकी जो है फिर वो जो है बाउंडेशन नहीं रहती कि उसने करना क्या है क्या नहीं करना। अगर कुछ पे कुछ रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाए तो वो भी अपनी जो है बाउंड्री के अंदर सीमित रहता है, वो अपनी मनमर्जी नहीं करता, जैसे ये वक्फ बोर्ड लोगों ने कर रही है। और इतने वर्षों के बाद जब सरकार चेती
तब उनको आया कि ये इन्होंने तो जो है काफ़ी हद तक जो है असंवैधानिक तरीके से ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, और इससे क्या है बाद में चल के 10 या 20 साल बाद जनरल पब्लिक को ही नुकसान होगा। इवन मुस्लिम नहीं, बाकी जो भी समुदाय के लोग हैं, सिर्फ हिंदू नहीं, ईसाइयों को भी और भी जो जाति धर्म के लोग हैं उन पर भी ये प्रभाव इसका पड़ने वाला था। तो कि वक्त रहते इन लोगों ने जो है इस बिल के तहत इनको सीमित कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं इनके पीछे। सर आप क्या समझते हैं इस पूरे बिल से? क्या लगता है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रहार है या फिर उनके लाभ के लिए? नहीं, प्रहार नहीं, ये बहुत अच्छा ही बिल है। किसी भी देश में किसी के ऊपर भी ये ज़मीन का जो भी काम होता है वो एक कलेक्टर के अंडर आता है, तहसील के अंडर आता है। एक खाली अपना वक्फ बोर्ड है, इसकी कोई भी ज़मीनों का कोई डीएम का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो कहीं भी नहीं। आपको अब इस बिल के द्वारा कोई भी ज़मीन का कुछ भी काम होगा वो डीएम की परमिशन से ही होगा। बस इस बिल में मेन खासियत ये है, और ये होना भी चाहिए। ये डीएम को पावर होती है, वो क्या उचित है क्या अनुचित है उसको देखना। तो जो बाकी चीज़ें वो अपोज कर रहे हैं कि महिलाएं नहीं आ सकती, अन्य धर्म के लोग नहीं आ सकते, सरकार इतने रूल हमारे ऊपर नहीं लगा सकती, नहीं उसमें खाली हमारे धर्म का है, हम कोई नहीं, उनके धर्म में कोई वो हस्तक्षेप नहीं है, महिलाओं की है, सब जगह भागीदारी हो रही है, और एक लिमिट में गवर्नमेंट ने अपने आप को उसमें रखा हुआ है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है।